हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सबका स्वागत है हमारे 90 डे चैलेंज में। आज हमारा डे 2 है, डे 1, जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ें। कोलराउस का नियम जो एग्जाम में 2 नंबर के आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और आज हम सब पढ़ेंगे मोलरता एंड मोलत्ता, जो भी वो भी 2 नंबर के आएंगे, ठीक है। तो 2 वीडियो में आपके 2 + 2 4 नंबर क्लियर हो जाएंगे, अगर आप सब दोनों वीडियो देख चुके होंगे तब, ठीक है। अगर आप ये दोनों वीडियो देख चुके होंगे तो आपके 4 नंबर क्लास 12 केमिस्ट्री में बिल्कुल क्लियर है, कोई आपसे नंबर छीन नहीं सकता, ठीक है। और जो मोलरता और मोलत्ता है उसमें 5 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल सकता है, बिकॉज आप सब न्यूमेरिकल पर अगर ध्यान दोगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 90 डे चैलेंज फॉर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चैनल को दबा के सब्सक्राइब करो, दबा के चलो आगे देखते हैं, ठीक है। मोलरता क्या होता है, ठीक है। मोलरता क्या होता है, जैसे 1 लीटर, आपने 1 लीटर देखा होगा अपने गांव में, अगर शहर में भी रहते होगे तो दूध का पैकेट लेते होगे 1 लीटर, और चाहे पेट्रोल डलवाते होगे अपने बाइक में, गाड़ी में, ठीक है, तो भी 1 लीटर डलवाते। बिल्कुल ऐसा ही है कि कोई कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा, यानी कोई निश्चित ताप रहेगा, ठीक है, जिस पर 1 लीटर का बिलियन रहेगा, ठीक है। मान लो 1 लीटर है जो बिलियन है हमारा, ठीक है। जिसके अंदर हमारे जैसे बिलियन आप सबने पढ़ा था, तो बिलियन में क्या था हमारा, विलय प्लस विलायक था। तो उसी प्रकार है कि निश्चित ताप पर 1 लीटर बिलियन में विलय पदार्थ के मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं हम सब, मोलरता, यानी मोलैरिटी बोलते हैं। यानी 1 लीटर बिलियन में जितना भी विलय का मोलों की संख्या जो रहेगी वही हमारी क्या होगी, मोलरता होगी, ठीक है। तो मोलरता बराबर क्या होता है, विलय की मोलों की संख्या बट्टे बिलियन का आयतन, वो भी क्या, लीटर में, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला और विस्तार से पढ़ते हैं। यदि किसी बिलियन का आयतन अगर भी लीटर हो एवं उसमें विलय के n मोल उपस्थित होते, यम मोलरता बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यम बराबर n यानी स्मॉल n बट्टे b, यानी मोल प्रति लीटर। जहाँ पर हमारा W क्या है, विलय का अणुभार ग्राम में, v क्या है हमारा, बिलियन का आयतन है मिलीलीटर में, यम क्या है हमारा, स्मॉल m बिलियन का अणुभार है, तथा यम बिलियन की मोलरता हो तब तो हमारा क्या हो जाता है, यम बराबर यानी मोलरता बराबर मोलरिटी बराबर इसको W पढ़ सकते हो, ठीक है, W बट्टे स्मॉल m इंटू इसका 1000 को गुणा होगा बट्टे 20, ठीक है। फार्मूला नोट कर लो, इसी पर न्यूमेरिकल लगेगा आगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो मोलरता का जो मात्रक होता है क्या होता है, मोल प्रति लीटर होता है। मोलरता तापमान पर निर्भर करता है, मतलब बिल्कुल टेम्परेचर पर डिपेंड है, ठीक है। ताप के बढ़ने पर विलयन का आयतन, अगर T बढ़ेगा, ठीक है, अगर T ग्रोथ करे एंड टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसका आयतन यानी भी वो भी ग्रोथ करेगा, ठीक है। तो जिसके परिणाम स्वरूप विलयन की मोलरता यानी जो विलयन का जो यम होता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, घट जाता है। अगर टेम्परेचर देखो टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारा आयतन भी बढ़ता है। अब जब दोनों बढ़ जाते हैं तो हमारी जो मोलरता होती है वो डाउन हो जाती है, यानी कम हो जाती है। अब इस पर एक न्यूमेरिकल है, शुद्ध जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति मिली होता है, अर्थात 1 मिली का बार 1 ग्राम हो तो जल की सांद्रता हमारी क्या हो जाएगी, 1000 ग्राम प्रति लीटर। तो शुद्ध जल का जो मोलरता का फॉर्मूला है, ठीक है, सांद्रता यानी बट्टे अणुभार, बिकॉज जो हमारे H2 का अणुभार क्या होता है, 18 होता है, ठीक है। H2 का अणुभार कैसे होता है, ध्यान से देखो, H हाइड्रोजन इसका 1 होता है, ठीक है, तो 1 + 1 क्योंकि 2 है, ठीक है। O कितना हमारा होता है, 8, तो इसका हमारा हो जाता है 16 + 2 हमारा क्या हो जाता है 18, ठीक है। अणुभार समझ रहे हो, ठीक है। तो हमारा 18 होता है। इसके बाद जो हमारा मोलरता बराबर क्या आ जाएगा, यानी इसका जो हमारा है जो ग्राम प्रति लीटर 1000 इंटू 80 हो जाएगा, ठीक है। अब जब इसका जब आप सब डिवाइड करोगे, भाग दोगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 55.55, ठीक है, 55.55, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पर जो अगर 5, ठीक है, 5 हो या 5 से ज़्यादा हो तो 1 अंक बढ़ा के लिख सकते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही लिखा गया है। अब बाकी ठीक है, बाकी एक न्यूमेरिकल और है जिसको ट्राई कीजिएगा। उस विलयन की मोलरता को ज्ञात कीजिए जिसके 7.45 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl को 500 मिलीलीटर विलयन में घोला जाता है, ठीक है। तो इसको ट्राई कीजिएगा। बाकी आप सब नहीं समझ में आए तो कमेंट कर दीजिएगा। अब बाकी मोलरता है, मोलरता में क्या होता है, उसमें क्या था, मोलरता में 1 लीटर था, इसमें क्या हो जाएगा, 1 kg हो जाएगा, ठीक है, किलोग्राम। तो 1 kg विलायक में विलीन वही पदार्थ के मोलों की संख्या मोलरता में क्या था, ठीक है। मोलरता, ये मान लो मोलरता है हमारा और ये हमारा मोलरता है, ठीक है। तो इसमें 1 लीटर में जो हमारी क्या होती है, मोलों की जो संख्या होती है, ठीक है, जो मोलों की क्या होती है, संख्या होती है, वही हमारी क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। और इसमें 1 kg, बाकी डिट्टो सेम वही उतार दो, ठीक है। यही यहाँ पर कॉपी कर देना, बस यही और कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी एक नोट्स में देख लो,
थोड़ा सा ध्यान दे लो। अगर बिलाए का द्रव्यमान किलोग्राम में लिया जाए तो इसका 1000 से गुणा नहीं होगा, ठीक है। अगर किलोग्राम में इसका बिलाए का जो अगर मास यानी जो इसको द्रव्यमान बोलते हैं, ठीक है, अगर लिया जाए तो उसमें 1000 मतलब 1000 से गुणा नहीं होगा। अगर ग्राम में होगा तो 1000 से गुणा होगा। बिल्कुल यही फार्मूला नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। बाकी ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है क्योंकि यहाँ पर यम डैश दिया है, उसमें यम था, ठीक है। बाकी एक हमारा है कि एक एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि मोलरता और मोलरता में डिफरेंट क्या है, यानी इसके अंतर है। तो मोलरता में 1 लीटर होता है और मोलरता में 1 kg होता है, बस इतना ही दिखा देना। बाकी डे 3 में मिलते हैं हम सब, ठीक है। डे 3 में 5 नंबर का क्वेश्चन लेके मिलेंगे, ठीक है। तो तैयार हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक जरूर करो, अपने फ्रेंड के पास शेयर करो और नंबर 100/100 का टारगेट बना के चलो, ठीक है। 100/100 का टारगेट बिल्कुल बना के चलो। बाकी नोट्स आप सबको टेलीग्राम पे बिल्कुल मिल जाएगा और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो। और जो आप सबको जो फ्री का जो नोट्स है और फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप सबको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएंगे। बस आप सब सब्सक्राइब जरूर करो, ज्वाइन हो जाओ। थैंक यू।